नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से माई पीसीएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना पे बात करेंगे। और ये जो इसकी 19वीं किस्त है, कब आएगी? क्योंकि अभी के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बयान जारी किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि जो है बहुत जल्द ही फरवरी मंथ में ही जारी होने वाली है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसमें कि पीएम किसान सम्मान निधि क्या होता है, क्या है और इसमें कितने किसानों को लाभ मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख देख सकते हैं इमेज में, प्रोग्रेस अंडर पीएम किसान सम्मान निधि ओवर 11 करोड़ फार्मर्स बेनिफिटेड। तो यहाँ पे लगभग 11 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और 3.54 लाख करोड़ इससे फ़ायदा हो रहा है इन लोगों को। तो आइए पहले हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि की कब से शुरू हुई, क्या हुई, और इसकी 19वीं किस्त कब जारी होगी, यानी 24 फरवरी को जारी होने की संभावना है। और 24 फरवरी को क्यों होगी, इसमें अभी हम वीडियो में आगे बताएँगे। नेक्स्ट है पीएम किसान निधि की मुख्य विशेषताएँ क्या है, उसको देखेंगे। महत्वपूर्ण अंतराल पर वित्तीय सहायता से संबंधित है ये। पीएम किसान सहकारी संघवाद के शानदार उदाहरण एक कह सकते हैं। तो ये हमारे इस वीडियो की सब हेडिंग्स हैं। पीएम किसान समावेशिता को बढ़ावा देना, पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी, पीएम किसान की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं क्या हैं, एग्रो स्टैक की शुरुआत इसके माध्यम से की गई है। तो ये हमारे एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ये की वर्ड्स हैं, जिसको हम लोग आगे इसमें देखेंगे। तो आइए अपने अ, समझते हैं क्या है कि किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करें अगर हम, तो ये 2 फरवरी 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान भारत के कृषि क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को, जो पात्र यानी जो एलिजिबल किसान हैं, जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, उनको 6,000 का वार्षिक यानी 1 साल में 6,000 रुपए लाभ दिया जाता है, मिलता है, जो हर 4 महीने में 2,000 की 3 समान किस्तों में वितरित किया जाता है। यानी कि 2-2 हज़ार रुपए करके 4 महीने पे इस किस्त को रिलीज़ किया जाता है, वो भी डायरेक्ट किसान के खाते में। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अ, यहाँ पे डीबीटी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तंत्र के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। यानी जो किसान रजिस्टर्ड है, जिसकी किसान भूमि है, उसके खाते में डायरेक्ट इस पैसे को रिलीज़ किया जाता है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। ऐसे में सारे पैसा किसान को प्राप्त होता है, जिससे वह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी और सबसे पारदर्शी डीबीटी योजना में से एक मानी जाती है। तो ये विश्व में एक सबसे ट्रांसपेरेंसी वाली ये डीबीटी परियोजना के तहत इसको किया जा रहा है, जिसमें कोई बीच में नहीं है। डायरेक्ट पीएम के द्वारा ही किसानों को ये इसका लाभ दिया जाता है उनके अकाउंट में। इसको लेकर एक और नया अपडेट सामने आया है। अब तक 18 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। तो इस पे एक नया अपडेट वही आया जो अभी आप लोग को हमने बताया कि जो देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि 18 किस्तों में भुगतान किया जा चुका है। और इस माह में यानी फरवरी माह की बात की जा रही है कि अ, जब अभी देश में संसद में क्या चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। तो उसी में वो संसद से बाहर आते समय उन्होंने एक बयान दिया था कि 19वीं किस्त किसानों को मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त अब जारी होने वाली है, जिसका करोड़ों किसान को बेसब्री से इंतजार है।
तो बिल्कुल सबको सारे किसान को इसका इंतज़ार है कि कब ये पीएम किसान सम्मान निधि आएगी। मोदी सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी और लगातार यह सफलता हासिल कर रही है और इस योजना के तहत किसान समृद्ध बन रहे हैं और उनकी समस्याओं का निवारण हो रहा है। अब किसान 19वीं किस्त का इंतजार कर रहा है। देश में 13 करोड़ से ज़्यादा किसानों की 19वीं किस्त का इंतजार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त फरवरी में जारी होगी। प्रधानमंत्री खुद इस योजना की किस्त को जारी करेंगे। वह बिहार से इस योजना की किस्त को जारी करेंगे। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आएंगे, यानी कि 24 फरवरी को बिहार में मोदी जी की जो रैली है और उसी समय उसमें इस पीएम किसान सम्मान निधि को वो वहाँ से रिलीज करेंगे। दौरे पर आएंगे। इस दौरान वह किसानों की बड़ी सौगात देंगे, लेकिन लाखों किसानों को इसमें एक देखा जा रहा है कुछ कमियां भी आ गई हैं कि लाखों किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उनका अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है। यानी जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी करवा ली और इसकी लास्ट डेट थी 31 जनवरी, तो जिन किसानों ने 31 जनवरी तक अपनी ई-केवाईसी करवा ली होगी उनको डायरेक्ट पैसा मिलेगा। जिन्होंने नहीं की होगी वो इस सम्मान निधि से इस बार वंचित हो सकते हैं। तो केवाईसी नहीं करवाया है। केवाईसी का पेच लगने की वजह से इन किसानों को मिलने वाला राशि जो है अधर में लटक सकती है। अब बात करें किसानों को 31 जनवरी तक ई-केवाईसी करवाने का मौका दिया गया था, लेकिन लाखों किसान इस मौके से चूक गए। इसमें बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक के किसान भी शामिल हैं। जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है, अब उनके खातों में 19वीं किस्त की राशि नहीं आएगी। यानी जो किसान ई-केवाईसी अपना नहीं करवाएंगे उनको 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार से इस योजना के पैसे सीधे किसानों के खाते में डालेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी दी थी। पिछली राशि जो 18वीं पीएम किसान किस्त थी 5 अक्टूबर को जारी की गई थी और वह महाराष्ट्र के वाशिम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किसान के खाते में सीधा ट्रांसफर की थी। तो ये है ये पृष्ठभूमि थी और क्या किसान सम्मान निधि क्या होता है हम लोगों ने देखा। आइए इसे आगे देखते हैं। पीएम किसान की जो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इससे क्या-क्या लाभ होंगे किसानों को। तो इसके व्यापक पहुंच और डिजिटलकरण, यानी किसानों तक सरकार की पहुंच इसके माध्यम से देखी जा रही है कि हमारे देश में कितने किसान हैं, इसके पता चल रहा है। तो पीएम किसान भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने वाली एक प्रमुख पहल है। नामांकन, प्रमाणीकरण और संवितरण की एक सहज प्रक्रिया के माध्यम से यह योजना लाखों किसानों तक पहुंचती है, बिचौलियों को खत्म करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सहायता सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। जवाबदेही और दक्षता के मामले में यह एक बड़ा बदलाव रहा है, जिससे भ्रष्टाचार और देरी की गुंजाइश काफ़ी कम हो गई है। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है और इसके माध्यम से जो नामांकन हुए हैं, जो किसानों के नाम से जो भूमि है, इसके माध्यम से सरकार को पता चल रहा है कि देश में कितने किसान हैं और कितने पंजीकृत किसान हैं और प्रमाणीकरण इनके हो पा रहा है। संवितरण में इनकी आसानी हो रही है और जो पहले पैसे भेजे जाते थे उसमें बिचौलिए पैसों को बीच में ही गप कर जाते थे। इससे डीबीटी के माध्यम से क्या हो रहा है कि किसानों को डायरेक्ट वहाँ पे उनके अकाउंट में पैसा मिल रहा है। तो इस प्रकार इस भ्रष्टाचार और देरी को गुंजाइश काफ़ी कम हो गई है। और इसकी देखें तो महत्वपूर्ण अंतराल पर वित्तीय सहायता, तो जब जैसे फसल की कटाई के बाद जब भी बुआई
सीज़न होते हैं खेतों में, उस समय क्या होता है उसी समय ये पैसा रिलीज़ किया जाता है ताकि किसान को बीज खरीदने में और उसमें उर्वरक खरीदने में उनको सहायता मिले। तो ये 2000 की किस्तें किसान को फसल चक्र के साथ संरेखित करते हुए हर 4 महीने में समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संचित की जाती है। इससे किसान खेती के मौसम में महत्वपूर्ण समय पर बीज, उर्वरक खरीदने और फसल की सेहत बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण निवेश करने में सक्षम होते हैं, जिससे पैदावार की अनुकूलित करने में मदद मिलती है। तो बिल्कुल जैसे अगर किसान पैसे पाते हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी के बीज ले आकर अपने खेतों में उसकी बुआई करेंगे, तो उससे क्या होगा, पैदावार देश की बढ़ेगी। और नेक्स्ट, साहूकारों से राहत। तो यहाँ पे साहूकारों से राहत का क्या मतलब है, जैसे किसान के पास कभी किसी किसान के पास पैसा नहीं है तो वो साहूकार के पास जाता है, उनसे ब्याज पे पैसे लेता है और तो ब्याज पे पैसे लेके उसने अपने खेत में बुआई की और किन्हीं कारणों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाई, तो वो उसको उस फसल का दाम नहीं मिल पाता है। फिर वो क्या होता है कि उसमें वो अपनी फसल बाज़ार में उतने दामों में नहीं बेच पाता है, ना ही वो उस फसल की कीमत निकाल पाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो तो साहूकार को पैसा चुकाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि साहूकार उसकी ज़मीन को धीरे-धीरे करके ब्याज जो अब किसान पैसा नहीं दे पाता है, तो उसको धीरे-धीरे करके ज़मीन अपने नाम कराने लगते हैं। तो इससे साहूकारों से उनको राहत मिली है, जिससे कि अगर उनको पैसा बुआई खेत की बुआई के समय ही पैसा मिल जाता है, तो वो अपने उस पैसे का यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ता है। तो इसमें देखें, पीएम किसान ने पारंपरिक साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम की है। यानी जो साहूकारों पे किसान निर्भर होते थे, बुआई के समय जो पैसे लेते थे, उनको ये इसकी वजह से ये कम हो गया है। करके किसानों को सशक्त बनाया है, जो अक्सर अत्यधिक ब्याज दर वसूलते थे और जो मार्केट जो बैंक के रेट है उससे ज़्यादा ब्याज दर पे 12% 15% ब्याज दर पे वो पैसे उन किसानों को देते थे और उनके बदले ब्याज तो वो वसूलते थे, उनके बदले उनसे अनाज भी ले लेते थे कुछ। तो इन्हीं सब कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्र सरकार की ये योजना है, को लाया गया है। समय पर वित्तीय सहायता किसानों को कर्ज के जाल से बचने में मदद करती है, जिससे अधिक टिकाऊ और आत्मनिर्भर खेती के तरीके को बढ़ावा मिलता है। तो बिल्कुल अगर किसान इन सब बातों से चिंतित नहीं होगा, तो अपने खेतों में अच्छे से फसलों की देख-रेख और समय से बुआई, कटाई कर सकता है। समावेशी और न्याय संगत सहायता। तो समावेशी और न्याय संगत सहायता का क्या मतलब है यहाँ पे? इस योजना के छोटे और सीमांत किसानों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, जो छोटे किसान हैं उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत होती है, जो बड़े किसान हैं उनको तो इस दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी फसल चाहे अच्छी हो या खराब हो, वो अपना मुनाफ़ा उसमें से निकाल ही लेते हैं। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, वो अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है किसी साल, तो वो ना घर के होते हैं, ना बाज़ार के। तो इसमें शामिल करने के लिए तो इन्हीं को वित्तीय सहायता पहुँचाने के लिए इस पीएम किसान निधि सम्मान योजना का आरंभ किया गया है, जो एक ऐसा समूह है जो अक्सर पारंपरिक वित्तीय सहायता तंत्र से बाहर रह जाता है। यह सुनिश्चित करके कि सबसे कमज़ोर किसान को भी यह सहायता मिले। पीएम किसान विभिन्न किसान श्रेणियों के बीच असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास में योगदान देता है। पीएम किसान सहकारी संघवाद का शानदार उदाहरण है। तो बिल्कुल ये सहकारी संघवाद का बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य की हम लोग देख सकते हैं। इसमें यह योजना सहकारी संघवाद का शानदार उदाहरण है, क्योंकि राज्य किसानों की पात्रता का पंजीकरण और सत्यापन करते हैं। तो जो राज्य सरकारें हैं
वो किसानों की कि ये किसान एलिजिबल है या नहीं है, इसकी वो राज्य सरकार पहचान करते हैं। और जबकि जो भारत सरकार, जो हमारी केंद्र की सरकार है, इस योजना के लिए 100% वित्तीय पोषण प्रदान करती है। यानी जो पैसा देने का काम है वो केंद्र सरकार कर रही है यहाँ पे, और राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकार इसमें किसानों को अपने राज्यों में पंजीकरण करने का कि कौन किसान वैलिड किसान है, और तो इससे इनको सहायता यहाँ पे तो इसमें हम लोग को देखने को मिला सहकारी संघवाद। इस योजना की समावेशी प्रकृति इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि 4 लाभार्थियों में से कम एक महिला किसान है। अब इससे ये भी डेटा हम लोगों केंद्र सरकार को मिला है कि लगभग इसमें से अगर 100% की बात करें तो 100% में यानी 4 व्यक्तियों में से अगर बात की जाए तो एक इसमें से ये हमें डेटा बाहर निकल के आया है इससे पंजीकरण के माध्यम से कि 4 में से 1 महिला किसान में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 85% से अधिक छोटे और सीमांत किसान इस योजना के तहत लाभार्थी हैं। तो इसमें 100% में से लगभग 85% ऐसे किसान हैं जो छोटे किसान हैं, तो उनको इससे लाभ मिल रहा है, और इसमें महिला किसानों को भी एक आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पीएम किसान समावेशिता को बढ़ावा देना। तो ये जो पीएम किसान की जो स्कीम है, इसको बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का समावेशी प्रकृति इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि 4 लाभार्थियों में से कम एक महिला किसान है। इसके अलावा 85% इसको ये वही बातें रिपीट हो गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, योजना को कुशल, पारदर्शी और सभी किसानों के लिए सुलभ बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे के लगातार उन्नत किया है। यह किसान केंद्रित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि इस योजना का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंच, जिससे सिस्टम में विश्वास और प्रभावशीलता बढ़े। बिल्कुल बात सही है। किसी चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो सरकार की विश्वसनीयता और उसमें प्रभावशीलता बढ़ती है। तो ये बहुत एक किसानों के लिए बहुत एक अच्छा कदम है। पीएम किसान की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं क्या हैं? तो जिस माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है उनकी यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है कि कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण किया गया है। पीएम किसान पोर्टल को प्रमुख राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जैसे आधार प्रमाणीकरण के लिए, जो आधार की जो आधार बनाने वाली जो कंपनी है यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, ये और पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर फाइनेंशियल ट्रांसफर, यानी जो पैसे ट्रांसफर होते हैं उसके लिए पीएमएफएस बनाया गया है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फॉर सिक्योर पेमेंट, तो इसमें कोई साइबर अटैक ना हो जाए, इसके लिए एनपीसीआई फॉर सिक्योर पेमेंट बनाया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर इनकम वेरिफिकेशन, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि इसकी किसानों की इनकम वेरिफिकेशन करें, ताकि ये ना हो कि किसी इसमें फर्जी किसान इन्वॉल्व हो, उनके पास ऑलरेडी पैसा हो लेकिन फिर भी वो सरकार से सहायता ले रहे हो, क्योंकि वो सक्षम है फिर भी। तो ये एकीकरण सुनिश्चित करते हैं कि योजनाओं से संबंधित सभी प्रक्रिया सुरक्षित, कुशल और पारदर्शी हो, जिससे किसानों के बैंक खातों में सीधे वास्तविक समय में लाभ पहुंच सके। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्या है, आसान पहुंच और शिकायत निवारण। और इसमें आसानी से क्या हो जा रहा है, पैसे किसान के खाते में आ जा रहे हैं, और शिकायत निवारण के लिए पीएम किसान जो है उसका पोर्टल एक बनाया गया। किसान अब सीधे पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं या सहायता मांग सकते हैं। अधिक व्यक्तिगत के लिए वे तुरंत समाधान करने के लिए 24/7 जो खुली रहती है हमेशा हेल्पलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे इसकी बात करें, किसान ई मित्र,
एआई पावर्ड चैटबॉट का यूज करके इस योजना के तहत एक महत्वपूर्ण नवाचार किसान ई मित्र है, जो एक वॉइस आधारित एआई चैटबॉट है। तो जैसे हम लोग गूगल असिस्टेंट देखते हैं, बोलते हैं, किसान ज़्यादातर लिख पढ़ तो कहें तो उनको दिक्कत होती है। तो उसमें क्या होता है, जो एक वॉइस आधारित एआई चैटबॉट होता है, उसके माध्यम से वह यह प्लेटफ़ॉर्म किसानों को अपनी मूल भाषा में प्रश्न पूछने, किसी भी खेत की जानकारी के लिए वो अगर प्रश्न पूछने या उर्वरक के लिए, यूरिया के लिए कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो ये इस एआई पावर्ड चैटबॉट का यूज़ करके जो किसान ई-मित्र के लॉन्च किया गया है, पूछने पर वास्तविक समाधान प्राप्त करने की अनुमति देता है। वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो यह 11 भाषाओं में है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, तमिल, बांग्ला, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु और मराठी सहित 11 भाषाओं का समर्थन करता है, जो भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में समावेशित सुनिश्चित करता है। तो ये किसान ई-मित्र एआई जो है, एआई पावर्ड चैटबॉट है, जो 11 भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो इन 11 भाषाओं में किसान अपनी वॉइस से प्रश्नों को पूछ सकते हैं, उसका समाधान पा सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट करें, हम बात करें तो कॉमन सर्विस सेंटर के साथ डोर स्टेप सेवाएं भी इसमें आगे हैं। तो इस योजना की ओर अधिक सुलभ बनाने के लिए देश भर में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर यानी जो सीएससी होती हैं, साइबर कैफ़े जो है, उसको लगभग 5 लाख साइबर कैफ़ेज़ भारत सरकार के डेटा में पंजीकृत हैं, को शामिल किया गया है। ये सीएससी योजना की सेवाओं को सीधे किसानों के दरवाजे तक पहुंचाते हैं, जिससे उनके लिए पंजीकरण करना, अपना विवरण अपडेट कराना या सहायता प्राप्त कराना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी आईपीपीबी को पीएम किसान योजना के साथ एकीकृत करने से लाभार्थियों के लिए आधार से जुड़े बैंक खातों खोलने की सुविधा मिलती है। यह सेवा सुनिश्चित करती है कि दूर दराज के इलाकों में भी किसान बिना किसी परेशानी के बैंक सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। तो ये थे कॉमन सर्विस सेंटर के साथ डोर स्टेप सेवाएं हो गई हैं। किसान को कहीं दूर बैंकों में नहीं जाना पड़ता है, ना उसके लिए भटकना पड़ता है, अपना चाहे सीएससी सेंटर पे और उससे पंजीकरण अपना करा लें। एग्रो स्टेक की शुरुआत, तो एग्रो स्टेक क्या है? भारत सरकार अब एग्रो स्टेक की शुरुआत कर रही है, जो किसान को व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक तकनीकी ढांचा है। एग्रो स्टेक के जरिए हर किसान को उनके आधार से जुड़ी एक अनूठी किसान आईडी मिलेगी। यह किसान आईडी भूमि और फसल की जानकारी से जुड़ी होगी, जिससे अधिक व्यक्तिगत और सक्रिय शासन सुनिश्चित होगा। एग्रो स्टेक न केवल पीएम किसान की डिलीवरी को बढ़ाएगा, बल्कि किसान के लिए विभिन्न अन्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंचने के द्वार भी खुलेगा। इस डिजिटल प्रणाली के से किसानों को 100% कवरेज और संतृप्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें खेती से जुड़ी कई सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान मिलेगा। और इन तकनीकों के हस्तक्षेप के साथ पीएम किसान वास्तव में दक्षता के मॉडल के रूप में विकसित हुआ है, किसानों को सशक्त बना रहा है और भारत सरकार के कृषि क्षेत्र की स्थिरता और समावेशिता की ओर ले जा रहा है। इस योजना का आधुनिकीकरण भविष्य के लिए स्मार्ट डिजिटल रूप से सक्षम कृषि पद्धति की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। तो ये था हम लोगों का पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में कुछ डेटाज थे, जो आप लोग को सामने रखा गया है, और चाहे इसको आप लोग देखें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को समझें क्या है, और अपने आसपास के जिनको इस बात की जानकारी नहीं है ई केवाईसी के बारे में, या अब तक अपना पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, तो उनको बताएं और इस योजना का लाभ का पात्र उनको बनाएं ताकि वो भी किसान समृद्ध हो सके। तो चलिए इसकी जो है 19वीं किस्त लगभग 24 फरवरी को आने की उम्मीद है। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे।